नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं नम्रता स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल नम्रता क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही हूँ, जिसमें भाग 1, 2, 3, 4 पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें संस्थाएं, साहित्य की परिभाषा, हिंदी साहित्य लेखन पद्धति, इतिहास ग्रंथ, काल विभाजन, नामांकन इत्यादि थे। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जिसे मैंने जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे मैंने बहुत खोज के आपके लिए आपके सामने आया है, ताकि आपको कुछ लाभ मिल सके। अब मैं आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आई हूँ, जिसका उत्तर मैं आपको कुछ समय के लिए कुछ टाइम दूंगी आपको, और आप वीडियो को स्किप करके उस क्वेश्चन का आंसर खुद बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। पहला, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1900, 1784, 1800, 1884। तो अब बताइए दोस्तों, कब हुई थी? चलिए मैं बताती हूँ, 1884 में। दूसरा, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन हैं? चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास, महामना मदन मोहन मालवीय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसके हैं मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बेड़ी प्रसाद, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार। बताइए। तो इसका सही आंसर है बेड़ी प्रसाद। अब बताइए आगे, हिंदी साहित्य सम्मेलन के विभाग कितने हैं? हिंदी साहित्य सम्मेलन के विभाग कितने हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। बताइए। तो इसका आंसर, सही आंसर है 3। इनमें से किस संस्था का गठन श्याम सुंदर दास ने किया? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पहला, दूसरा हिंदी साहित्य सम्मेलन, तीसरा नागरिक प्रचारी सभा और चौथा हिंदी विद्यापीठ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इनमें से किस संस्था का गठन श्याम सुंदर दास ने किया? बताइए। तो आंसर है नागरिक प्रचारी सभा। अब आगे बढ़ते हैं। छठवां, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ किसने लिखा? हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ किसने लिखा? मुझे पता आपको ये क्वेश्चन जरूर पता होगा। इसका आंसर, पहला आचार्य चतुर्सेन, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा रमाशंकर शुक्ल, चौथा जॉर्ज ग्रियर्सन। तो फटाफट बताइए। इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल। इनका जो हिंदी साहित्य है वो बहुत उल्लेखनीय ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ये तो आपको पक्का पता होगा। पहला मिश्र बंधु, दूसरा राम कुमार वर्मा, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा जॉर्ज ग्रियर्सन। तो बताइए जल्दी से।
आंसर है तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ये भी आपको पता ही होगा। गारगाता तासी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। तो फटाफट बताइए। आंसर है गारसा द तासी। हिंदी साहित्य के 9वां क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु ने, शिव सिंह सेंगर ने या रामचंद्र शुक्ल ने? आंसर बताइए। आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? पहला डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, दूसरा रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र या राम कुमार वर्मा? तो सही आंसर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आगे बढ़ते हैं। केवल घटनाओं इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर का कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। आंसर बताइए। तो सही आंसर है हीगल। हीगल ने इसको कहा है, इस कथन को। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य किसकी रचना है? चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य किसकी रचना है? प्रभुदयाल मित्तल, धीरेन्द्र वर्मा, टीकम सिंह या नागेंद्र? सही आंसर है प्रभुदयाल मित्तल। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कृति टीकम सिंह की है? कौन सी कृति टीकम सिंह की है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य, हिंदी वीर काव्य, रीति काव्य की भूमिका? बताइए जल्दी से। तो सही आंसर है टीकम सिंह की हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है, हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा का है और रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र का है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया है? इसको मैंने आपको वीडियो में बताया है। पद्धति, हिंदी साहित्य की पद्धति, उसमें ये दिया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पद्धति लिखी थी? जल्दी से बताइए। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा। आंसर है विधेयवादी। विधेयवादी पद्धति का अनुसरण रामचंद्र शुक्ल ने किया। हिंदी साहित्य में
हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ की रचना काल क्या है? ये तो आपको पता ही होगा। 1883, 1839, 1750, 1929। सही आंसर है 1839। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? 16वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच। आंसर दीजिए। तो सही आंसर है फ्रेंच। उस 17वां क्वेश्चन, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। हिंदी साहित्य का अतीत, मिस्र बंधु, शिव सिंह, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये मैंने आपको इतिहास ग्रंथ में बताया है कि किसके ग्रंथ में 5000 कवि मिलते हैं। तो जल्दी से बताइए। सही आंसर है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु में इनके मिस्र बंधु विनोद, विनोद लिखना भूल गए हैं, मिस्र बंधु विनोद में इनके 5000 कवियों का विवरण मिलता है। अठारहवां क्वेश्चन, नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? पहला 12, दूसरा 18, तीसरा 16, चौथा 10। सही आंसर है 16। उन्नीसवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो बताइए जल्दी से। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल या हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। आंसर बताइए। तो सही आंसर है रीतिकाल की भूमिका। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, ये डॉक्टर नगेंद्र की है। डॉक्टर नगेंद्र की है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न इतिहास ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे कुछ पुस्तक के नाम दिए गए हैं, उनको उनके प्रकाशन के क्रम से व्यवस्थित करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, नेट के एग्जाम में। तो बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास, मिस्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, मिस्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इसका क्रमबद्ध होगा मिस्र बंधु का 1913 में मिस्र बंधु विनोद, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929, तीसरा हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 और चौथा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आती हूँ। इसका काल क्रम से व्यवस्थित करना है। भारतेंदु युग, प्रयोगवादी युग, रीतिकाल और छायावाद काल। तो पहला आएगा रीतिकाल, पहला रीतिकाल, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा छायावाद युग और चौथा प्रयोगवाद युग। इसको क्रम से व्यवस्थित कर लीजिएगा। रीतिकाल युग 1650, भारतेंदु युग 1850,
छायावाद युग 1936 और प्रयोगवाद युग 1942 ईस्वी। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर भी जरूर करें।